सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 12.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो सर्कल है जिनके रेडियस हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस जो ये दो सर्कल है उनके सर्कमफेरेंस के सम के बराबर होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर होता है फॉर्मूला। सो आर की जगह हम 19 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 38 पाई सेंटीमीटर। एंड एज वी गिवन दैट कि सेकंड जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर। सो 2 पाई आर मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है क्योंकि जो हमें दो जो गिवन सर्कल है उनका सम तीसरे सर्कल के बराबर होगा, तो इन दोनों का सर्कमफेरेंस का सम निकाल लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस का सम निकालेंगे तो 38 पाई 18 पाई जो होगा 56 पाई सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ लेट्स सपोज कि जो थर्ड सर्कल है उसका हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि वो बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? अगर ये इसका रेडियस कैपिटल आर है तो होगा 2 पाई कैपिटल आर। एंड क्वेश्चन में है गिवन हमें है कि जो सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस कितना दे रखा हमें? 56 पाई, और जो थर्ड सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई कैपिटल आर। अब क्या करेंगे, इस 2 पाई को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा 56 पाई अपॉन में 2 पाई, एंड पाई से पाई कैंसिल, 2 से 56 कितना आ जाएगा हमारा? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह हम रेडियस फाइंड करेंगे दो गिवन सर्कल से की इंफॉर्मेशन से। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सिमिलर है। सो पहले क्वेश्चन में हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा था, दूसरे क्वेश्चन में हमें एरिया दे रखा है, और जो सिचुएशन है वो अगेन सेम है कि हमें रेडियस फाइंड करना है ऐसे सर्कल का जिसका एरिया जो गिवन दो सर्कल है उनके एरिया के सम के बराबर है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगेन वही चीज़ शुरू करेंगे। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू 8 का स्क्वायर विच इज 64 पाई हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन जो सेकंड सर्कल है उसका रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। सो इसका एरिया कितना होगा? पाई 6 स्क्वायर विच इज 36 पाई, एंड हमें सम निकालना होगा दोनों के एरिया का। सो ये हो जाएगा 64 पाई एंड 36 पाई, एंड ये बन जाएगा हमारा 100 पाई। ठीक है, और सपोज अगर पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, थर्ड वाले सर्कल का हम रेडियस मान लेंगे कैपिटल आर, एंड एरिया क्या होगा थर्ड सर्कल का? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, एंड एज वी जो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। एंड सो ये क्या हो जाएगा हमारा? कुछ इस तरह आ जाएगा पाई, तो कुछ इस तरह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल विच इज 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाएगा। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 100, एंड आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि स्क्वायर जाएगा सेकंड साइड, दूसरी साइड जाएगा राइट साइड, तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा जिससे, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। सो हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का दोनों ही काफ़ी सिमिलर थे। तो पहले वाले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस था और सेकंड वाले में हमारा वो गिवन था एरिया। सो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें एक फिगर है जो एक आर्चरी का टारगेट है। ठीक है, आर्चरी का टारगेट है, आपने खेला होगा मोबाइल में भी गेम्स आर्चरी। तो उसमें टारगेट्स होते हैं, जो सेंटर है वो है गोल्ड, सेकंड वाला है जो फर्स्ट वाला जो सर्कल है ये बन रहा है इसे कहता है ये है रेड कलर का, और सेकंड है ब्लू, थर्ड है ब्लैक, एंड लास्ट वाला है वाइट। तो क्या क्या गिवन है हमें इसमें क्वेश्चन में?
सो जो रीजन है गोल्ड वाला, उसका हमें वो डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। और जो ये बैंड दे रखी है, ये बैंड की डिस्टेंस जो लेंथ है, या फिर आप कह सकते हैं कितना चौड़ा है, वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो गोल्ड का रेडियस है और बैंड की जो लेंथ है, विड्थ है, वो दोनों बराबर है। तो हमें फाइंड करना है जो ये एरियाज दे रखे हैं 5 स्कोरिंग रीजन्स को, वो फाइंड करना है। जैसे गोल्ड का फाइंड करना है, तो गोल्ड का एरिया कितना आ रहा है, रेड एरिया कितना है, ब्लू एरिया कितना है, ब्लैक एरिया कितना है, व्हाइट एरिया कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैसे स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो गोल्ड है। ठीक है, सो क्योंकि डायमीटर हमें गिवन है, तो रेडियस क्या होगा उसका हाफ, तो 21/2। तो एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल रीजन कितना हो जाएगा, πr1²। एंड रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा कुछ इस तरह। इसे सॉल्व करोगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। एंड क्योंकि अगर हम बात करें रेड रीजन की, तो रेड रीजन में, तो अगर हम रेड रीजन की बात करें तो रेड रीजन में गोल्ड रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये है एक बड़ा सर्कल, एक है छोटा सर्कल। तो ये रेड वाला एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें रेड वाले सर्कल का माइनस एरिया माइनस गोल्ड वाले सर्कल का एरिया। तो कैसे करेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा रेड वाले इसके लिए सर्कल के लिए 10.5 प्लस 10.5, क्योंकि जो विड्थ है बैंड की वो भी 10.5 है और गोल्ड की रेडियस भी 10.5 है। तो सेंटर से सर्कल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, सो ये हो जाएगी हमारी 21। तो सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 21। सो रेड सर्कल का जो रेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। सो ये माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह आएगा हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही हम थर्ड सर्कल का एरिया निकालेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि 10.5 सब में ऐड होता रहेगा, क्योंकि सारे जो बैंड है उनकी विड्थ दे रखी है हमें 10.5, जिससे रेडियस होगी ना सर्कल्स की, वो 10.5 से इंक्रीज होती जाएगी। सो ठीक है, सो ये रेडियस आ गई हमारी सबकी सारी सर्कल की। और इसी तरह हम सारे सर्कल का जो सारे बैंड है उनका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ब्लू रीजन का फाइंड करना है, तो हाँ एक जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, तो सपोज हमें फाइंड करना है एंड कोई भी रीजन का, जैसे थर्ड रीजन का फाइंड करना है, तो थर्ड के लिए क्या होगा, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला बना दिया मैंने। ठीक है, सो हमें सपोज मुझे फाइंड करना है ब्लैक वाले का, तो ब्लैक वाले के लिए 4 सर्कल माइनस थर्ड सर्कल फाइंड। ठीक है, ऐसे ही अगर व्हाइट वाले के लिए करना है, तो व्हाइट रीजन कौन सा है 5 नंबर पे है, तो उसके लिए 5 माइनस 4 सर्कल। तो ऐसे इसके सारे बैंड के एरिया आ जाएंगे। फाइन। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक कार है जिसका व्हील का डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ये 10 मिनट में कितना रेवोल्यूशन लेगा, मतलब कितने टायर के एक चक्कर लगेंगे 10 मिनट में, अगर इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो डायमीटर गिवन है हमें कार के व्हील का 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 18/2, हाफ ऑफ इट, सो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। एंड सर्कल जो व्हील है उसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr, तो हो जाएगा हमारा 80 पाई सेंटीमीटर। क्योंकि हमें गिवन है, क्योंकि देखो गाइस, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में क्या होगा, एक सर्कमफेरेंस होगा व्हील का, सो कितना होगा हमारा 80 पाई सेंटीमीटर। क्योंकि हमें गिवन है कि जो स्पीड है कार की वो है 1 आवर में वो 66 किलोमीटर ट्रैवल करता है या कवर करता है डिस्टेंस। सो इससे हम फाइंड करेंगे कि एक आवर में सेंटीमीटर्स में कितना होगा, क्योंकि हमारा जो सेंटीमीटर में हमारा रेडियस गिवन है उसका इस व्हील का, तो हमें सेंटीमीटर में यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक आवर में करता है इतनी डिस्टेंस कवर, हमें निकालना है
एक सेकंड में, एक सेकंड में सॉरी हमें क्यों नहीं निकालना है, हमें 10 मिनट में निकालना है, तो उसे हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो करेंगे कैसे, तो इसे लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह। हाँ, सो क्या करेंगे, एक आवर में ट्रेवल, एक आवर में डिस्टेंस कवर करता है ये 66 इंटू 10 की पावर 55। सो 1 आवर में, 1 मिनट में कितना करेगा, क्योंकि हमें 10 मिनट पे निकलना है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में करेगा 66 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 60। अब निकालना है हमें 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देना है बस 10 से, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कटा, और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा कि 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो इतने हमारी डिस्टेंस कवर करता है वो, इतनी डिस्टेंस कवर करता है वो 10 मिनट में, क्योंकि हमें निकालना है रेवोल्यूशन कितने निकालेगा। तो हमें ये करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस कवर होगी उसको डिवाइड कर देंगे हम सरकमफेरेंस से, ठीक है। तो सरकमफेरेंस कितना आएगा हमारा, सरकमफेरेंस हमने फाइंड कर रखा है 80 पाई, तो उसे डिवाइड कर देंगे फाइनली 11 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 80 पाई, और पाई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ 22 अपॉन में 7, जो 7 ऊपर चली जाएगा, एंड 0 से एक 0 कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ, एंड ये इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। और काटने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा हमारा आएगा कुछ 4375 रेवोल्यूशन। तो मतलब क्या है कि 10 मिनट में जो कार का जो व्हील है वो इतने चक्कर लगाता है, इतने राउंड लगाता है, रेवोल्यूशन होते हैं उसके इतने, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आप स्टार्टिंग से देखना इसके जो स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप्स क्या है स्टार्टिंग से, सबसे पहले है रेडियस फाइंड करना, देन सरकमफेरेंस फाइंड करना, उसके बाद हमें पता है क्योंकि एक चक्कर में उसका पूरा एक सरकमफेरेंस होगा तो 80 पाई होगा, 80 पाई सेंटीमीटर होगा एक रेवोल्यूशन बराबर। और क्वेश्चन में हमें गिवन था उसकी स्पीड, तो एक आवर में 66 किलोमीटर ट्रैवल करती है, मतलब 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। सो 1 आवर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 66 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट करा था क्योंकि हमारी जो यूनिट है या फिर हमारे व्हील की जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए हमें ये किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक आवर में इतना है, सो 1 मिनट में कितना होगा 66 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 60, और 10 मिनट में कितना होगा 66 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 10। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा कुछ इस तरह, तो इसे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 11 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनली नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस ऑफ वन व्हील, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर। एक आगे का क्वेश्चन हमारा कि पैरामीटर और सर्कल का एरिया दोनों बराबर है तो रेडियस कितनी होगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या होगा, मतलब 2 पाई आर इक्वल टू गिवन है पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, आर इक्वल टू 2। तो कौन सा आंसर होगा ये। सो ये तो इजी क्वेश्चन था, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम 12.2 की सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये हम इसकी सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो एक क्वेश्चन है जो काफ़ी ट्रिकी है, जो यूजली स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, वो है ये व्हील वाला चैप्टर, व्हील वाला क्वेश्चन। तो व्हील वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, 2 बार रिपीट करके समझा दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।